हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने पासपोर्ट के अंदर नेम चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी। आज हम अपनी इस वीडियो में सब बात करने वाले हैं कि किनको ऐड देने की ज़रूरत है, किनको नहीं देनी है ऐड। उन सब टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे पासपोर्ट के अंदर हमारा जो नेम होता है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, 3 नेम होते हैं। अगर आपको फर्स्ट नेम चेंज करवाना है तो आपको उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर आपको लास्ट नेम चेंज करवाना है रीज़न ऑफ, अगर आपका रीज़न है मैरिज का या फिर डिवोर्सी का रीज़न है या रीमैरिज का रीज़न है, तो आपको अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस जो है वो सिर्फ 1500 ही लगेगी, उसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपकी मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं, या अपना मतलब किसी का डिवोर्स हो चुका है तो वो अपना नेम, लास्ट नेम चेंज करवाना चाहता है, या फिर जो रीज़न है वो है कि रीमैरिज का रीज़न, दोबारा से मैरिज हो रही है तो आपको आपका लास्ट नेम चेंज करवाना है या नेम चेंज करवाना है। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है आपका पुराना पासपोर्ट। जो आपका पुराना पासपोर्ट है तो आपको वो लेकर जाना है। और दूसरा जो है, पुराने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, फर्स्ट पेज की, लास्ट पेज की, और जहाँ पे ईसीआर का प्रूफ होता है, जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर है तो कोई स्टाम्प नहीं होगी, बट अगर आपका ईसीआर का है पासपोर्ट तो आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प होती है, लिखा होता है, तो वो उसका प्रूफ, वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है और उन पर साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मीनिंग ये होता है कि आपके साइन किए हों उस पर। उसके बाद जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस के प्रूफ के अंदर आप अपना, अगर आपके पासपोर्ट के अंदर सही है एड्रेस तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ। बट अगर आपके पासपोर्ट में प्रेजेंट एड्रेस पे आप डिफरेंट करना चाहते हैं, जैसे कि शादी के पहले का एड्रेस है आपके पासपोर्ट में और अब आप चेंज करवाना भी चाहते हैं साथ के साथ, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस का जो प्रूफ है वो लेकर जाएँ। जैसे कि अगर आधार कार्ड हो गया, या आपके हस्बैंड जो हैं उनके पासपोर्ट के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो अपने स्पाउस का पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, और या फिर आधार कार्ड, या फिर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इन सब डॉक्यूमेंट्स में से आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो थर्ड पॉइंट हमारा रहता है प्रूफ ऑफ नॉन ईसीआर। नॉन ईसीआर के प्रूफ के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट, अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाना, इसको आप छोड़ दें। अगर आपका पासपोर्ट जो है वो नॉन ईसीआर है तो आपको नॉन ईसीआर के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट, या फिर आपके पास हायर डिग्री का कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि 12th का या फिर ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द स्पाउस पासपोर्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जो स्पाउस का पासपोर्ट है उसमें आपका एक तो नेम ऐड हो, सबसे पहली चीज़। अगर आपका मैरिज का, मैंने पहले ही बताया, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तब लेकर जाएंगे या तो मैरिज या रीमैरिज या डिवोर्सी का रीज़न है तो डिवोर्सी वाला ये नहीं लेकर जाएगा। बट अगर मैरिज और रीमैरिज का है तो स्पाउस का जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, सेल्फ अटेस्टेड, उस पर साइन हुए हो, वो कॉपी आपको लेकर। अगर आपका और कोई रीज़न है, जैसे कि आपका जो नेम है वो गलत आ चुका है आपके पासपोर्ट में, या फिर आपने बाय मिस्टेक कर दिया था बट आपको 5 साल बाद पता लगता है या 2 साल बाद पता लगता है कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें आपने नेम गलत लिखवा दिया है, या छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है आपके पासपोर्ट में तो आपको क्या करना है। अगर आपकी ये जो प्रॉब्लम आई है वो, मतलब जैसे आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया बट पासपोर्ट की मिस्टेक की वजह से, पासपोर्ट ऑफिसर की मिस्टेक की वजह से हुआ है या प्रिंट होके गलत आया, तब तो आप उसी टाइम पे आरपीओ का अपॉइंटमेंट विजिट करें और अपना उसको सही करवा सकते हैं। बट आपने मिस्टेक किया और वो प्रिंट होकर आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, या फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, ये सब कुछ, तो उन सब केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन सब में आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ओल्ड पासपोर्ट, उसकी फ़ोटोकॉपी, नॉन ईसीआर का प्रूफ, प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए हैं। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है हमारे पास में वो है कि आपको न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देनी है। न्यूज़पेपर में जब आप ऐड देते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में जो ऐड देनी है, एक तो कोई भी लोकल लैंग्वेज जैसे कि जो आपके वहाँ पर बोली जाती है, अगर कोई जैसे हिंदी से है, मतलब जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे राजस्थान में हिंदी है तो हिंदी न्यूज़पेपर्स, या फिर पंजाबी न्यूज़पेपर, तो इनके अंदर आप एक ऐड देंगे, और एक आप ऐड देंगे नेशनल के अंदर, जैसे कि जो नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको ऐड देनी है, और दूसरी जो ऐड देनी है आपको वो लोकल लैंग्वेज के अंदर देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे देनी है तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बट वैसे ये इतना
मुश्किल नहीं है, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया या आप किसी भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऐड के लिए कि हमें ऐड देनी है और आपको नेम चेंज करवाना है। 500 से 1000 के बीच में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में पहले आपको ये ऐड देके आपको आपके जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, इनके अंदर आपको आपका नेम पहले चेंज करवाना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। मतलब आपके जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ये नेम अपडेटेड हो, जो आप चेंज करवाना चाहते हैं वो इन 2 डॉक्यूमेंट्स में अपडेट हो, तब आपको इजीली हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपडेट नहीं करवाया है तो एक आता है गैजेट जो कि इंडिया स्टेट्स का भी इशू होता है, स्टेट्स के द्वारा भी गैजेट इशू किया जाता है, या फिर इंडिया मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी गैजेट आपको इशू किया जाता है। वो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में होते हैं तो आप अपना इजीली नेम चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।